हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है उसमें आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है, यानी कि 2 नंबर की। दोस्तों, यानी कि जो टेक्निकल पर की जो भर्ती चल रही है उसके अंदर क्या है, अपने न्यूमेरिकल क्लास चल रही है। और उस न्यूमेरिकल क्लास के अंदर ये टेक्निकल हेल्पर जरूरी नहीं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या आप ITA के बंदे कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्लास है ना, ये बच्चे इंटरेस्ट कम लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसका कारण यह है कि मतलब क्या है, न्यूमेरिकल में क्या होता है, थोड़ा सा सोल्यूशन होता है। और सोल्यूशन के कारण बच्चों की क्या है, ITA वालों की मैथ कमज़ोर होने के कारण इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। जबकि अगर न्यूमेरिकल क्लास अच्छे से देखी जाए, अच्छे से पढ़ी जाए तो उसके साथ साथ में सब चीज़ क्लियर होकर चलती है। क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास साथ में मात्रक भी, प्रतीक भी, उसकी परिभाषा भी, उसकी फॉर्मूले, मतलब सब कुछ एक साथ में तैयार होकर चलते हैं। एक न्यूमेरिकल के साथ में आपको उसके मात्रा तैयार हो जाएंगे, उसके प्रतीक क्या होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, मतलब सब कुछ क्लियर होकर चल जाएगा। समझ में आ रही नहीं है? इसलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल क्लास में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, यानी कि न्यूमेरिकल के बिना आप कंपटीशन पार नहीं कर सकते। समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए आपको न्यूमेरिकल क्लास को जरूर देखना है दोस्तों। और एक क्लास हो चुकी है, और दोस्तों 4-5 दिन जो क्लास डिस्टर्बेंस पूरा सिस्टम खराब हो रहा था, उसका कारण था कि हमारे इलाके में सरकार ने नेटवर्क सारा पूरा बंद कर रखा, फ्लॉप कर रखा है। इसलिए थोड़ा क्लास खराब हो रही है, लेकिन कोई ना, फिर भी अपन मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, आज अपनी दूसरी क्लास है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी कि दूसरे नंबर क्लास में। और जो क्वेश्चन रहते हैं अपन, यानी कि अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, आपने देखा होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्रारंभिक विद्युत से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन क्लियर कर रहे हैं। यानी कि अपन ने 5 क्वेश्चन तो कर लिए थे, आज अपन छठे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? और आपने क्लास देखी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, ठीक है। चलते हैं, अपना है 6 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का? 6 नंबर का। दिख रहा है ना आपको? हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर 1 मिनट बस। 6 नंबर की क्लास में क्या है, यानी कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यानी कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है, B का मान कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। कितना? 6 वोल्ट। उसके बाद में प्रवाहित कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। यानी कि हमको क्या निकालना है? W। ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। जूल मतलब ऊर्जा, हमको एक ऊर्जा निकालनी है। तो क्या हमको यहाँ पर क्या निकालना है? हमको एक कूलाम आवेश। अब दोस्तों, हमको ये निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। ये तो आपने खूब पढ़ा है दोस्तों। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁰ क्या होते हैं? कूलाम होते हैं। अब हम आगे इसको देखें तो क्या होगा दोस्तों, अगर हमको कूलाम निकालना है तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक कूलाम बराबर, ये इसका हम भाग दें। अगर हमको क्या निकालना है? कूलाम का मान निकालना है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन में भाग दें, यानी कि एक में भाग दें किसका? 1.6 × 10⁻⁻⁰ का। तब हमारा क्या निकलेगा? कूलाम का मान निकलेगा। जबकि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आंसर हमारे यहाँ से सॉल्व करेंगे इस चीज को तो, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व करें तो इस प्रकार के एक में हमें इसका भाग दें। देखो, ये जो -19 की जो घात है, इसको हम ऊपर पहुंचाएं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 की घात +19 बटे 1.6 लिख सकते हैं ना। इसके बाद में हम इस पॉइंट को हटाएं तो यहां पर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है? इसके बाद में हम इसको आगे इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, आप बताना। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? समझ में आई? वो किस प्रकार से लिखा मैंने? ये इस प्रकार से लिखा है मैंने कि जो 19 जीरो है, यानी 19 जो घात है, एक घात मैंने इस पर भेज दी, और इस पर भेजने के कारण ये 10 का क्या हो गया? 100 हो गया। यानी कि जो 19 जीरो ही ये क्या करी, एक जीरो मैंने इसके पास भेज दी तो 18 जीरो पास में बच गई। जबकि बात एक ही है, क्योंकि मुझे 16 का भाग देना है इसमें। समझ में आ रहा ना? अभी हमारी कितनी रहेगी? 18 घात। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो 16 का भाग 10 में तो कितने बैठ जाएगा? 6.25 के लगभग जाएगा, इनटू 10 की घात 18 का ही आएगा। ये आएगा आप लोग कूलाम में।
क्या आएगा कूलाम में, कितना आएगा 6.25 × 10⁻18 आगो ने इलेक्ट्रॉन आगो ने। इसके बाद में लेकिन हमको इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ ये सॉल्यूशन करना है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ उसको तो समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अब देखो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला होता है दोस्तों B = W/Q, ये फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या है, हमको क्या निकालना है, W निकालना है। तो W बराबर क्या होता है, B × Q होता है। B का मान दोस्तों हमारे पास कितना है, B का मान है 6 × Q का मान हमारे पास कितना है, Q का मान है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 है ना हमारे पास Q का मान, है ना। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो 1.6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, लगभग हमें 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, कितना 9.6 × 10⁻⁻19 का ये आ जाएगा जूल आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। क्लियर समझ में आ रहा है ना। यानी कि 9.6 × 10⁻⁻19 का ये आएगा जूल। हमारे ये क्वेश्चन किसके अंदर आया था, ये आया था दोस्तों टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती थी 29 अगस्त 2018 की शिफ्ट 3 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। यानी कि इसमें हमको क्या निकलवाया था, W का मान निकलवाया था और B का मान दिया हुआ था और हमारे पास में इसका मान नहीं था, Q का मान। Q का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, यहाँ से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। बस दोस्तों 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मैं इसको बता रहा हूं, आप बता लेना इसको ना। अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या है, वो है यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा बहे तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा बहे तो कितने इलेक्ट्रॉन उस परिपथ में फ्लो होंगे, मतलब प्रवाहित होंगे। हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें Q का मान निकालना है। क्या, Q। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार देखें तो हमारे पास में क्या हुआ है, I का मान दिया हुआ है, कितना है 1 एम्पीयर। कितना है 1 एम्पीयर। I का मान कितना है 1 एम्पीयर। इसके बाद में दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I = Q/T। यहाँ पर Q क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश, जबकि T क्या है, समय है। T क्या है, समय है। अब इसमें हम क्या निकालें कि इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे। तो आपने दोस्तों थोड़ी पहले देखा था 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 है × 10⁻⁻19 क्या है, कूलम है ना, कूलम। अगर हमको इसमें क्या निकालना है, Q का मान निकालना है, तो Q के मान में अपन अभी थोड़ा पहले निकाला था, तो 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ अभी अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी ना। कहना है कि 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 क्या, इलेक्ट्रॉन। हमको क्या चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन को रखें यहाँ पर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 1 एम्पीयर में, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हुए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया था, किसमें, इसरो की एग्जाम में आया था, 2015 के अंदर एग्जाम हुई थी, उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन देखेंगे। एक बैटरी 200 वोल्ट पर 500 जूल का कार्य कर रही है। यदि धारा का मान 0.5 एम्पीयर है तो वह कितने समय में कितना आवेश प्रदान करेगी, ये हमको करना है। अब दोस्तों मैं यहां पर करता हूं, इसको करते हैं। इसमें हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर का।
हमारे पास में दिया हुआ है दोस्तों आई का मान, वो कितना है 0.5 काई एम्पियर। उसके बाद में बी का मान है हमारे पास 200 वोल्ट। उसके बाद में है हमारे पास W का मान है 500 जूल, कई 500 जूल। अब दोस्तों हमको इसमें कितना क्या निकालना है, कितने समय में कितना आवेश प्रदान करें, आवेश मतलब कूलाम निकालना है। तो दोस्तों अपन ने देखा था I बराबर Q बटे T होता है, हमारे पास T नहीं है, I नहीं है, लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला इस प्रकार से होता है I बराबर Q बराबर I इंटू T। हमको क्या निकालना है, कूलाम निकालना है। दूसरा फॉर्मूला अपन ने दोस्तों ये भी देखा था, B बराबर W बटे Q देखा था। हम Q के स्थान पर यहां पर इसको लिखते हैं तो क्या होगा, B बराबर W बटे I T। क्लियर है ना, इसी फॉर्मूले से बनता है। इसके बाद में हम दोस्तों इसमें हमको क्या निकालना है, कितना आवेश प्रदान करेगी कितने समय में, टी का मान भी निकालना है। और टी का मान निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास में पहले क्यू का मान चाहिए। क्यू का मान हम निकालें तो आई टी हम इस प्रकार देखें तो क्यू का मान हम निकालें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे बी। अगर हम क्यू का मान निकालें तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे बी हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में डब्ल्यू का मान हमारे पास में कितना है, 500 है, और वोल्टेज का मान कितना है 200। हम इस प्रकार करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 कई आवेश हो जाएगा। 2.5 नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट, 2.5 का जाएगा अपना आवेश हो जाएगा, कितना 2.5 आवेश। क्लियर, कितना आ गया हमारे पास, 2.5 आवेश आ गया। इसके बाद में दोस्तों हम कूलाम आ गया हमारे पास। अब क्यू का मान तो हमारे पास आ गया 2.5, लेकिन हमको अब क्या निकालना है, टी का मान निकालना है। अब दोस्तों हमारे पास में टी का ये फॉर्मूला है तो क्या होगा, टी बराबर क्यू बटे आई। अब क्यू का मान हमारे पास ये है ना, कितना है 2.5 बटे आई का मान कितना है हमारे पास 0.5 एम्पियर। अब हम इस पॉइंट को हटाएं तो इस पॉइंट को हटा सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद नीचे भी एक संख्या है, पॉइंट के बाद में ऊपर भी एक संख्या है। हम इसको इस प्रकार हटाएं तो वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 5 कई सेकंड, क्योंकि टाइम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि 5 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि समय का मान तो आएगा 5 सेकंड और आवेश और कूलाम आवेश का मान आएगा 2.5 कूलाम। ये क्या आएगा आपके पास, आवेश आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम देखें तब जाकर के इसका आंसर आएगा। यानी कि हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने इसको जमा करके क्यू का मान निकाला तो क्या होगा, डब्ल्यू बटे बी आ जाएगा। और डब्ल्यू बटे बी हमारे पास में बी है और डब्ल्यू है, हम इस प्रकार जमा करके इसका आंसर ला सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में हमने टी निकाला, टी क्या होता है, क्यू बटे आई, क्यू बटे आई। क्यू हमारे पास में आ गया 2.5, क्योंकि दोस्तों पहले क्यू निकालना पड़ेगा तब जाके हमारे पास में टी निकलेगा। और क्यू निकालने के लिए हमें बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद में हमने क्यू का मान आने के बाद में क्या किया, क्यू में हमने आई का भाग दिया तो हमारे पास में टी बराबर क्या हो गया, यानी कि 2.5 बटे 0.5। हम इन्हें पॉइंट को पॉइंट से गायब किया, उसके बाद में 25 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 5 सेकंड आ गया। क्लियर है, कितना आ गया 5 सेकंड। दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं या इन दोनों क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लास लाइक करके चलना है बिल्कुल। और आपने दोस्तों पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास को जाकर देख सकते हैं। हो गया, चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन के लिए। मैं मिटाता हूं उसको ना। दोस्तों न्यूमेरिकली में दिमाग मैं मान रहा हूं आपका कम चलता है, लेकिन फिर भी अगर अपन कोशिश करते हैं तो क्यों नहीं होगा यार, सब कुछ होता है। थोड़ा क्या है, मैथ का सिस्टम चलता है इसलिए थोड़ा दिमाग कम चलता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपकी। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 9 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या है, किसी परिपथ में 200 मिली सेकेंड में, कितनी 200 मिली सेकेंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। यानी कि हमको क्या निकालना है, आई। तो हमारे पास में क्या है, टी का मान है कितना है 200 मिली सेकेंड। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में क्यू का मान है, वो कितना है 10 कूलाम। ठीक है।
उसके बाद में हमको क्या निकालना है, इसमें आई निकालना है। क्या निकालना है, आई हमें ज्ञात करना है। क्लियर, हमने हमें ये नोट कर लिया दोस्तों। अपने पास में टी का मान है कितना, 20 मिली सेकेंड। उसके बाद में क्यू का मान है 10 कूलम और आई का मान हमको ज्ञात करना है। दोस्तों अपने पास फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी। अब दोस्तों हमारे पास में क्यू है और टी है, हमें आई निकालने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों परेशानी ये पैदा करती है, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के ये सिस्टम समझ नहीं आता है, मिली माइक्रो मेगा ये चीज़ समझ नहीं आता। अब दोस्तों हमें इसको इसी प्रकार बिल्कुल जमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा आपको। क्यू का मान हम जमाए पहले, सबसे पहले तो क्यू का मान हमारे पास में कितना है, 10 बटे 200। अब दोस्तों मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब मैंने पिछली क्लास फर्स्ट में आपको लिखाया था कि मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 3। अब 10 की घात माइनस के 3 है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो माइनस के 3 नीचे है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब नीचे माइनस का है अगर ऊपर जाएगा तो उसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मैं इसको ऊपर भेजता हूँ दोस्तों, तो क्या होगा 10 बटे 20 इंटू नहीं 200, ये चल जाएगा ऊपर तो वो हो जाएगा कितना, 10 की घात 3। यानी कि नीचे से मैंने क्या कर दी, ऊपर संख्या भेज दी, और ऊपर संख्या भेजने पे जो माइनस की थी नीचे वो क्या हो गई, ऊपर प्लस की हो गई। ठीक है, समझ में आया ना। अब दोस्तों मैं इसका आगे सोल्यूशन करूं तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, बटे 200 लिख सकता हूं, मैं इस प्रकार से लिख सकता ना। अब दोस्तों मैं इसका आगे सोल्यूशन करूं, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो गई, कितना बचा ऊपर 100, और 100 में 2 को भाग दूंगा कितना आएगा 50 का ये आएगा एम्पियर। यानी कि हमको आई का मान निकालना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 50 एम्पियर। आ गया ना। बस हमको ये मिली में चेंज करने वाला सिस्टम आना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। बस आपको मिली में चेंज करना मैंने सिखाया है और ये क्वेश्चन हो गया। आ गया, मिटा दूं मैं इसको या आपने इसको नोट कर लीजिए। हम मिटा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप इसको पीछे लेकर के भी कर सकते हैं नोट। जी वैसे ये ऑनलाइन में ये फायदा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपने नोट नहीं किए तो आप इस क्लास को पीछे ले सकते हैं, और जल्दी क्लास देखनी हो ना तो 1.5 स्पीड करके भी देख सकते हैं। ये भी अच्छा सिस्टम है इसमें ऑनलाइन में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, किसी बिंदु पर 20 वोल्टेज का क्या है, विभव है। उसके बाद में अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। ये क्या है, एक प्रकार से वोल्टेज की परिभाषा है। अब दोस्तों हमारे पास में क्या है, बी का मान है और वो कितना है 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट। उसके बाद में हमारे पास में क्यू का मान है वो कितना है 0.5, कितना है 0.5। हमको दोस्तों क्या निकालना है, डब्ल्यू का मान निकालना है। किसका मान, डब्ल्यू का मान। अब दोस्तों अपन ये फॉर्मूले पिछली क्लास में देखे थे ना, अब भी अपन देखते आ रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है, B बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ये फॉर्मूला अपने पास में है और आपको नोट करके रखना है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है, डब्ल्यू हमारे पास में है वो कितना, हमको निकालना है डब्ल्यू। क्या निकालना है, डब्ल्यू तुमको निकालना है, तो डब्ल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला B इंटू क्यू। इसको हमको निकालना है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमें डब्ल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी का मान है अपने पास 20 और क्यू का मान है अपने पास 0.5, कितना है 0.5, और 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो गया। यानी कि इसका क्या हो जाएगा 10 जूल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 जूल। क्लियर है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों किसके अंदर आया था, यूपीपीसीएल TG2, यूपी 2016 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। यानी कि यूपीपीसीएल की जो एग्जाम थी TG2 की 2016 की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। ले लिया। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर
अपन ने 10 क्वेश्चन देखे थे, पिछली क्लास में देखे थे 5 क्वेश्चन और इस क्लास में देख लिया अपन 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन अपन ने इस चैप्टर जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर से अपन ने उठा लिए और अपन ने सभी प्रकार के क्वेश्चन उठाए हैं और इससे अपन को फॉर्मूले याद हो गए, उसके बाद में मात्रक भी याद हो गए और अपन देख भी लिए कितने प्रकार का क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी एग्जाम में आए हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन जो श्रेणी समांतर प्रतिरोध हैं उनके यहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन और दोस्तों अपन एक एक चैप्टर से अपन इसी प्रकार के लेकर चलेंगे, मोटर ट्रांसफार्मर तक पहुँचेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है न्यूमेरिकल की तो आप क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास हर जगह उपलब्ध कम होती है और बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ते चलिए और साथ साथ में रजिस्टर बना लीजिए और न्यूमेरिकल को उतारा कीजिए, ठीक है। और दोस्तों क्लास आपने नहीं देखी हमारी तो देख सकते हैं और इस क्लास को लाइव करना है और शेयर भी करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय।